न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। गांवों में विकास हो, ग्रामीणों और किसानों को हर सरकारी सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए सरकार योजनाओं के साथ विकास के कई काम करती है, लेकिन गैर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही लोगों के लिए परेशानियों का सबब तो बनती ही है, साथ ही सरकारी खजाने को भी चूना लगाया जाता है और जनता का पैसा स्वाह हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें करोड़ों के बने डैम ने बारिश में दम तोड़ दिया। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही ने एक बार फिर सरकार और जनता को धोखा दिया है। रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाए गए इस बांध ने गोलमाल की सारी कहानियां बयां कर दी हैं। कहां का और क्या है गड़बड़ झाला, इसी पर करेंगे बात खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्ला बोल। जन कल्याण के लिए विकास कार्यों को गति देने का काम सरकार कर रही है, लेकिन बार बार देखने में आता है कि निर्माण कार्य भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बैतूल के आदर्श ग्राम बांसपुर और कानाबाड़ी में सामने आया है। यहां 1 करोड़ की लागत से बने स्टॉप डैम की कलई बारिश ने खोल दी है। बांसपुर में RES का और कान्हाबाड़ी में 4 स्टॉप डैम इस बार की बारिश में क्षतिग्रस्त हो गए। ये बांध रोजगार गारंटी योजना के तहत 1 करोड़ की लागत से बनाए गए थे। अब जबकि कलई खुल चुकी है, किस तरह इन बांधों का घटिया निर्माण हुआ है, तो जिम्मेदार इनकी मरम्मत और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। संदीप, यहाँ भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते एक बड़ा घोटाला सामने आया और जिस तरह से बारिश का भार नहीं झेल पाए डैम क्षतिग्रस्त होते नजर आए हैं। बैतूल का ये पूरा मामला है। हालांकि जब जिम्मेदारों से बात की गई तो मरम्मत और कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहा है। इस तरह कलई खुलती दिखाई दी और यहाँ खास बात यह है कि ये बांध रोजगार गारंटी योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए गए थे, लेकिन बारिश ने इनकी सारी कलई खोल दी है, सारी हकीकत सामने ला दी है। ये बांध जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, डैम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 1 करोड़ की से ज़्यादा की लागत से इनका निर्माण किया गया था। बैतूल के आदर्श ग्राम बांसपुर और कान्हाबाड़ी में ये मामला सामने आया है। विकास कार्यों को लेकर सरकार लाख जतन करती दिखाई देती है। सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिले, किसानों को मिले और उनके गांवों का विकास हो, इसके लिए कई योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, साथ ही कुछ और भी विकास कार्य किए जाते हैं, लेकिन लापरवाह, जिम्मेदार और भ्रष्टाचार लोगों के चलते ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं बैतूल संवाददाता हिमांशु बंजारे। हिमांशु, एक बड़ा मामला सामने आया है, लापरवाही से जुड़ा हुआ ये मामला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये मामला है। बैतूल के आदर्श ग्राम बांसपुर की बात हो या फिर कान्हाबाड़ी की बात की जाए, यहाँ पर जो 1 करोड़ रुपए की राशि से बांध का निर्माण किया गया था, बारिश का जो है भार नहीं झेल पाए, क्षतिग्रस्त हो गए। क्या है पूरा मामला? के घोड़ाडोंगरी विकास खंड में कानावाड़ी का के गांव है, जिसे सांसद दुर्गादास उइके ने गोद लिया है। ये सांसद आदर्श ग्राम है और यहाँ पर जो 1 करोड़ की लागत से 1 करोड़ की लागत से जो डैम बनाए गए थे, वो मात्र 4 इंच बारिश में ही फूट गए हैं। अब इस मामले की जब शिकायत हुई, जब मामला बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो सभी ने इसकी जांच करने की बात की। कई अधिकारियों का कहना ये भी था कि ये डैम अधूरे थे, अभी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से ये डैम फूटे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारी गड़बड़ी है। ये मनरेगा की योजना के तहत बनाए गए थे और इसके बाद बारिश का जो था, इनको एक बहाना मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जी,
तो बारिश का बहाना मिल गया, लेकिन इस तरह देखा जाए तो सरकारी खजाने को कहीं ना कहीं चूना लगता दिखाई दे रहा है। जनता की कमाई है, जनता टैक्स भरती है, तब जाके विकास कार्य होते हैं, जनता को भी धोखा दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह इन पूरे डेमो को लेकर बात की जाए, क्योंकि बारिश की मार ये नहीं झेल पाए, पहले ही बारिश में क्षतिग्रस्त होते दिखाई दे रहे हैं। कब इन बांधों का निर्माण किया गया था, कितना वक्त गुजरा है अभी इनको लेकर? ये अभी जो लॉकडाउन था उस दौरान मनरेगा योजना के तहत ये काम हुए थे, और ये काम मतलब लगभग पूरे होने पर थे, और बारिश, तेज बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, तो ये भर भी गए और उसके बाद ये फूट गए जी। और इसमें सबसे खास बात ये है कि जो ये डैम है, इनको नोटिस दिए गए हैं, ग्राम पंचायत को नोटिस दिए गए हैं, संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं कि इसकी जांच की जाए और इसमें इसकी जो भरपाई है वो की जाए। तो कहीं ना कहीं ये मामला अधिकारी भी इस दबाने में लगे हुए हैं जी। अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह देखा जाए, कहीं ना कहीं ये जो कहानी बयां करते दिखाई दे रहे हैं, डैम भ्रष्टाचार की कहानी, लापरवाही की कहानी। लेकिन जब ये डैम क्षतिग्रस्त हुए, इनमें पानी का जो है स्टोर भी हो चुका था पानी, लेकिन जब ये फूटने की कगार पर पहुंचे, इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली है हिमांशु? देखिए, जब ये डैम, पहले तो बारिश के दौरान समझ में नहीं आया कि पानी बह रहा है, जैसे ही बारिश रुकी उसके बाद समझ में आया कि डैम फूट गए हैं, जो तालाब है वो फूट गए हैं, और वो उसकी जो पानी है वो आसपास बह गया है, कहीं खेतों में भर गया, कहीं नालों में बह गया, कहीं नदी में बह गया। लेकिन जहाँ खेतों में बहा वहाँ फसल भी खराब हो गई। तो इस तरीके से अधिकारियों की जो लापरवाही है उसका खामियाजा आम नागरिकों को, किसानों को भुगतना पड़ा। कहीं रास्ते बंद हो गए, कहीं कीचड़ हो गया, ये सब चीजें, ये तस्वीरें सब सामने आई हैं। बिल्कुल हिमांशु, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह देखा जाए, पहले तो जनता का पैसा स्वाहा होता दिखाई दिया, दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकारी खजाने को जो है चपत लगती दिखाई दी। और यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, बात जारी रखूंगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं शैलेंद्र बाबा, जो कि बीजेपी नेता है। शैलेंद्र जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। शैलेंद्र बाबा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शैलेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, लेकिन आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। शैलेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? उनके मोबाइल से लगातार आवाज़ आ रही है, तो जाहिर है कि हमारी आवाज़ भी वहां तक पहुंच रही होगी, लेकिन शायद बोलना नहीं चाह रहे हैं। हिमांशु, रुख आपका ही करूंगा। जिस तरह बात हो रही थी, कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जब ये बांध क्षतिग्रस्त हुए। पहले तो जो पानी बारिश की वजह से भर गया था, समझ में नहीं आया कि ये बांध का पानी है या फिर जो बारिश का स्टोरेज पानी था वो बहता नजर आया। इससे गांव में पानी भरा, खेतों में पानी भरा, किसानों का नुकसान हुआ, गांव वालों का नुकसान हुआ, यहां तक कि जनता का पैसा भी स्वाहा होता दिखाई दिया और सरकारी खजाने को भी चपत लगती दिखाई दी। क्या कहें इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सीधे तौर पे तो बड़ी लापरवाही है और इस पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक व्यवस्था होती है, एक मौका दिया जाता है अधिकारियों को उनका पक्ष रखने का कि भाई क्या हुआ है इसमें क्यों फूटे, क्यों क्षतिग्रस्त हुए, और उसके बाद अगर वो वरिष्ठ अधिकारी जो है वो जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर लापरवाही साबित होती है और उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है और कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी ये मामला पूरा जांच में पड़ा हुआ है। जी जी हिमांशु जी रोजगार गारंटी योजना के तहत इन बांधों का निर्माण कराया गया था। हालांकि जिम्मेदारों को लेकर बात की जाए तो कार्रवाई करने की बात कहते नजर आ रहे हैं, मरम्मत कराने की बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर अगर देखा जाए तो हिमांशु, आपने किस किस आला अधिकारी से संपर्क किया और क्या कुछ रुख उनका देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर भी हिला हवाली सामने आ रही है? देखिए, हमने इस मामले में जिला पंचायत की जो सीईओ हैं एमएस त्यागी, उनसे बात की। उन्होंने इसको बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और अधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। और इसके अलावा हमने घोड़ाडोंगरी जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं दानिश खान, उनसे भी बात की है और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि बांसपुर और कानाबाड़ी
में 4 डैम क्षतिग्रस्त हुए हैं और जी जो हिमांशु जिम्मेदार हैं, हिमांशु हिमांशु उनको यहाँ नोटिस रोकूंगा। जारी किए दानिश हैं। अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ हैं। दानिश जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी दानिश जी, हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बैतूल की जिले की। यहाँ पर जो डैम धराशायी हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, पहली बारिश की मार भी नहीं झेल पाए और इन डैमों का जो निर्माण था रोजगार गारंटी योजना के तहत हुआ था। आदर्श ग्राम बांसपुर और कानाबाड़ी का ये मामला है, क्या कहेंगे? क्षतिग्रस्त हो चुके हैं ये डैम। जी, ये बांसपुर ग्राम पंचायत में आरईएस का डैम था जो कि फूटा है और कानाबाड़ी ग्राम पंचायत में 2 तालाबों में क्षति हुई है ब्लैकबेयर पे से, और इस संबंध में जांच दल का भी गठन हुआ है और जिला स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जी अभी जांच प्रचलित है। जी दानिश जी, कितना आसान काम होता है कि कोई इस तरह का मामला सामने आया और सीधे प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि टीम गठित कर दी गई है, जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरू से ही इस तरह के जब मामले होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती? जब निर्माण कार्य होते हैं बार बार जाकर उनका अवलोकन क्यों नहीं किया जाता? जी बिल्कुल, उपयंत्री और सहायक यंत्री की इसकी जवाबदारी होती है जी। तकनीकी रूप से इसको देखने की, और निश्चित है कि अगर यदि इनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है तो उन पर कार्रवाई बनती है जी, और सक्षम अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे। जी जब कार्रवाई होगी तब होगी, जब एक्शन लिया जाएगा तब लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जी दानिश अहमद, एक बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि 1 करोड़ की लागत से इन बांधों का निर्माण किया गया था। ये पैसा जनता की टैक्स का पैसा है, ये पैसा सरकार के खजाने का पैसा है। एक तरफ जनता को जो है धोखा दिया जा रहा है, उसका पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी खजाने को भी जो है पलीता लगता दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं पहले से प्रशासन सतर्क और गंभीर क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल, इसमें गंभीरता की आवश्यकता है और सतर्कता बरती जाती है, लेकिन कहीं चूक होगी तो बेशक उस पर कार्रवाई बनती है। जी, पहले ही बारिश 4 इंच मात्र 4 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, उसका भार भी ये बांध नहीं सह पाए और क्षतिग्रस्त हो गए। और इसके बाद सरकारी पैसे का खजाना का जो है नुकसान तो हुआ ही है, साथ में किसानों, उनकी ज़मीन और उनकी फसलों का भी नुकसान हुआ है। तो क्या लगता है आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और कितने दिन इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगेंगे? जी, जिला स्तर से जो जांच दल बना है उसमें 1 माह का समय दिया गया था जांच के लिए। जी, लगभग 15-20 दिन गुजर चुके हैं। 10 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी जी, जो हम सबके समक्ष होगी, और जो भी उसका निष्कर्ष होगा वो प्रतिवेदन अनुसार ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह के ये पहला मामला नहीं है, कई मामले आ चुके हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते दिखाई देते हैं, विकास कार्य, निर्माण कार्य और लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। क्या कहें? जो बड़ा डैम का क्षति हुई है वो आरईएस का डैम है, तो उसमें आरईएस विभाग ही उसका एजेंसी रहता है, तो संबंधित उपयंत्री या एई होंगे, वही उनकी जवाबदारी रहती है इसकी गुणवत्ता की, तो जी। निश्चित रूप से भी जवाबदार होंगे। जी बिल्कुल, रोजगार गारंटी योजना के तहत लॉकडाउन के तहत लोगों को काम दिया गया था और इस बांध का निर्माण कराया गया था। 1 करोड़ रुपए की लागत से दानिश जी इसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बीच में ही ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, क्षतिग्रस्त होता दिखाई दे रहा है। ये आपको कब इसकी जानकारी लगी और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासन की तरफ से? जी, जिस रात में ये डैम फूटे थे उसके अगले दिन सुबह इसकी खबर लगी और उसके बाद ही तत्काल टीम को भेज के निरीक्षण करवाया गया था। जो क्षति हुई थी किसानों को दिखवाया गया था। जी, उसके बाद अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया था, फिर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए उसमें जांच दल का गठन किया गया है। जी अब जिस तरह से आपने बताया दानिश अहमद की 1 महीने का वक्त दिया गया है, जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। 15 से 20 दिन का वक्त गुजर चुका है, 10 दिन का वक्त तकरीबन बचा हुआ है। ऐसे में अभी तक कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो कहाँ तक पहुंची है कार्रवाई और क्या कुछ बातें सामने आई हैं? अभी केवल इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुए और उनसे जवाब लिया गया है जी, और उनके जवाबों का परीक्षण जिला स्तर से किया जा रहा है। जी चलिए, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए दानिश अहमद आपका शुक्रिया। तो हिमांशु, धन्यवाद। सीईओ से हमारी बात हुई जो दानिश अहमद से, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले के सामने आने के बाद, संज्ञान में आने के बाद टीम का गठन कर दिया गया है। 1 महीने का वक्त दिया गया है, कार्रवाई चल रही है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी उसको लेकर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह देखा जाए ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, विकास के कार्य दिखाई देते हैं, लापरवाही की भेंट चढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं सुधरता तो प्रशासनिक अमले का कर्मचारी, अधिकारी, क्योंकि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका खामियाजा सरकार के खजाने को भी भुगतना पड़ता है और आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। हिमांशु, आपने भी बात सुनी दानिश अहमद की, क्या कहें इसे लेकर? हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 जी, दानिश अहमद की बात सुनी आपने जो कि सीईओ है।
उन्होंने टीम का गठन करने की बात जी था कि कहीं ना कहीं इसमें आला अधिकारी भी इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जी, है ना। क्योंकि जब सीधे तौर पे आपको दिख रहा है कि जो मीडियम साइज के जो डैम होते हैं, बड़े तालाब होते हैं, अगर वो क्षतिग्रस्त हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही है, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण है, कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, या जो गाइडलाइन थी, जो गुणवत्ता के हिसाब से बनना था, जो मानक था, उस हिसाब से नहीं बने, तो निश्चित तौर पे लापरवाही है, और लापरवाही है तो कार्रवाई होना चाहिए। अब अगर इसमें आप बोलें कि हमने नोटिस दिए हैं, हम जांच कर रहे हैं, तो कब तक जांच चलेगी, कब तक पेशी होगी, कब तक आप बयान लेंगे, कब तक जवाब लेंगे? बिल्कुल, ये एक वाकई सोचने वाली बात है, या यूं कहा जाए प्रशासनिक जो अमला है या प्रशासन के आला अधिकारी, उनका एक तकिया कलाम बन जाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। दानिश अहमद से जुड़ने से पहले हिमांशु, हमारी बात चल रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर आपने किस किस से संपर्क किया और क्या कुछ रुख आला अधिकारियों को देखने को मिला, और इस पूरे मामले पर अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो क्या कहते नजर आए वो? जी हिमांशु। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी 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 जी, आपने मेरा सवाल सुना? अगर आप रिपीट कर दें। जी बिल्कुल हिमांशु, मेरी बात यह है कि जब दानिश अहमद को हमने जोड़ा था उससे पहले आपकी और मेरी बात चल रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर आपने किस किस आला अधिकारी से संपर्क किया और इस मामले को लेकर बात की, क्या रुख उनका देखने को मिला, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रवैया देखने को मिला इसके बाद? देखिए, जब ये मामला उछला कि सांसद आदर्श ग्राम के डैम क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो सांसद दुर्गादास उइके ने एक पत्र कलेक्टर बैतूल को लिखा और इस पूरे मामले की जांच करने के साथ ही निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा, उसमें लिखा कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पे बड़ा मामला है, जब जहां भाजपा की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के सांसद जो गांव गोद लिए हैं, उसी गांव में अगर कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है तो बाकी गांवों की क्या हालत होगी? बिल्कुल, सांसद का गोद लिया हुआ गांव की हालत ये है, और तो अन्य गांवों की हालत क्या होगी? वाकई हिमांशु एक बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि भी आश्वासन देते नजर आते हैं, कार्रवाई की बात करते नजर आते हैं। अभी फिलहाल देखा जाए जिस तरह से, क्योंकि दानिश अहमद ने जो चीज़ बताई उसमें ये कहा गया है कि 1 महीने का वक्त है, 15 से 20 दिन का तकरीबन वक्त हो चुका है, जांच कार्रवाई चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है हिमांशु? देखिए, अभी फिलहाल तो बारिश का दौर चल रहा है। अगर अब इनके जो डैम है या जो तालाब है, इनकी जो मरम्मत का कार्य तभी हो पाएगा जब बारिश बंद होगी, मौसम खुलेगा। क्योंकि अगर अभी फिर से अगर उसमें कोई सुधार कार्य किया गया, निर्माण कार्य किया गया, और अगर कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो फिर से वो बह जाएगा। इसलिए अभी जो स्थिति है, यथास्थिति है, वो वैसी ही है। और फिलहाल अभी तो कागजों पर दौड़े दौड़ रहे हैं, जांच के नाम पर चल रहा है कि जांच चल रही है, यही अभी एक जो है सामने आया है मामला। बिल्कुल, कागजों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, ये घोड़े कब उतरकर जो है कार्रवाई के रूप में सामने आएंगे, वाकई इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरह देखा जाए, जब ये बांध क्षतिग्रस्त हुए हिमांशु, काफ़ी नुकसान हुआ है, और जब इस पूरे मामले को लेकर एक सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या कुछ वजह अभी तक निकलकर सामने आई, घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, या फिर जो बांध बनाए गए उनका स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनाया गया, क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए हिमांशु फिर जवाब लूंगा इसका, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। हेमंत पागरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। हेमंत जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी भाई, नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बैतूल के आदर्श ग्राम बांसपुर और कान्हाबाड़ी गांव की। यहाँ पर जो डैम का निर्माण किया गया था वो पहली बारिश की मार नहीं झेल पाए, क्षतिग्रस्त हो गए, काफी नुकसान होता दिखाई दिया है। भ्रष्टाचार और लापरवाही की कहानी बयां करते ये डैम दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि इस काम में बहुत ही अनियमितता हुई है। जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था तो डैम बनने से, वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। और ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसके अंदर में काफी कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं, जिसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो
राशि खर्च हुई है उन लोगों पे जो जिम्मेदार है उनसे रिकवरी होनी चाहिए। जी हेमंत जी, आप भी विपक्ष में हैं, जन नेता हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी इसको लेकर कदम उठाता दिखाई देता है। ये मामला आपके संज्ञान में कब आया और क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे इसे लेकर? नहीं, इसके लिए निरंतर कार्रवाई हो रही है। हमारे जो विधायक क्षेत्रीय विधायक है ब्रह्मा भलावी जी, वो खुद वहाँ पे गए हैं और उन्होंने कलेक्टर से बात की और उच्च अधिकारियों से बात की है जी कि इसमें जितने भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। खासतौर पर जो तकनीकी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए थी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो तकनीकी लापरवाही उसके अंदर में अधिक है जी। इसलिए ये डैम फूटा है, तकनीकी दुरुस्त होती जी तो इस तरह की लापरवाही नहीं होती इसके अंदर में। बिल्कुल, लापरवाही भ्रष्टाचार की जब चीजें भेंट चढ़ती हैं तो नहीं लगता आपको हेमंत जी की इससे पहले ही मॉनिटरिंग इन मामलों को लेकर की जानी चाहिए? जहां जहां निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर लगातार मॉनिटरिंग होती जानी चाहिए, मटेरियल की जांच होनी चाहिए, दूसरी चीजों का अवलोकन होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तभी प्रशासन और आला जो अधिकारी है या यूँ कहा जाए कि सरकार तभी जागती दिखाई देती है, कार्रवाई की बात कहती दिखाई देती है। ठीक, क्या होता है, इसके पहले भी एक और ऐसा पुल था राजो का, वो जब बहा तो उसके अंदर में यानी सरिये तक नहीं निकले। इतनी लापरवाही पूर्ण काम जो चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी बहुत बड़ी त्रुटि आती है जिसके कारण ये बड़े बड़े हादसे होते हैं और शासकीय राशि का दुरुपयोग होता है और जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए, ग्रामवासियों को मिलना चाहिए, वो उससे वंचित हो जाते हैं। चलिए हेमंत जी, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे इसको लेकर, क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार और लापरवाही की बात सामने आई है? नहीं, निश्चित रूप से हम तो उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और नहीं होगा तो आंदोलन भी करेंगे जी। और जो भी जनहित में और किसानों के हित में जो भी उचित होगा वो कदम हम लोग उठाएंगे। चलिए हेमंत पगारिया जी, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हिमांशु, बात चल रही थी कि किस तरह की वजह निकलकर सामने आई, घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ या उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो सही तरीके का नहीं बनाया गया जिसके चलते इतनी बड़ी क्षति होती दिखाई दे रही है। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। देखिए, सीधे तौर पे कोई भी सरकारी निर्माण होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, है ना, निर्माण एजेंसी अलग होती है, मॉनिटरिंग एजेंसी अलग होती है। निश्चित तौर पे इसमें जब निर्माण कार्य चल रहा था तो इस स्थिति में कोई आरएस के जो अभियंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी थी मॉनिटरिंग की और उनको तकनीकी स्तर से इसको नजर रखनी थी। कहीं ना कहीं इसमें भी चूक दिखती है तो यही कारण रहा होगा कि ये डैमेज हो गए। चलिए, बिल्कुल, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए हिमांशु बंजारे आपका भी शुक्रिया। तो इस पूरे मामले को क्या करते होगे, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि भी इस बात को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब बैतूल के आदर्श ग्राम बांसपुर और कान्हाबाड़ी का ये मामला है जहां पर आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना के तहत इन बांधों का निर्माण किया गया था। 1 करोड़ रुपए की राशि से इनका निर्माण हुआ था। रोजगार गारंटी योजना के तहत इनका निर्माण कार्य हुआ था और 1 करोड़ रुपए की लागत इनमें आई थी। लेकिन पहले ही बारिश की मार ये बांध नहीं झेल पाए और ऐसे में ये बांध क्षतिग्रस्त होती दिखाई दिए। सरकारी पैसे का तो नुकसान हुआ ही, जनता के टैक्स का पैसा का भी नुकसान हुआ है। हालांकि 1 महीने का वक्त दिया गया है, एक समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, जांच चल रही है। तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह की बात कही जा रही है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे जांच के बाद उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार और लापरवाही की दास्तां ये बात जरूर बयां करते दिखाई दे रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं बहुत बधाई देता हूँ उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने के समय में